हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। यहाँ मैंने एक लिस्ट लगा रखी है और ये लिस्ट है जो रेवाड़ी में रैली हुई थी उसके खर्चे की। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो श्री दिनेश पत्रकार जी हैं, गर्ग साहब, उनका इंटरव्यू हो रहा था ऑनरेरी कैप्टन वीर सिंह साहब से। तो काफ़ी कड़वे कड़वे सवाल वो पूछ रहे थे और वो जवाब दे रहे थे। मैंने बड़े इंटरेस्ट से देखा कि आखिरकार इस इंटरव्यू में है क्या। वो बहुत ही शालीनता के साथ अपना जवाब भी दे रहे थे और मैच्योरिटी भी दिखा रहे थे और दिखा रहे थे वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। और वो बता रहे थे कि उनका जो टोटल खर्चा हुआ है रामलीला उसमें रेवाड़ी की रैली में, ये हुआ 13,70,000 का। और इसका 14 आइटम्स में उन्होंने बाइफर्केशन भी कर रखा है और मैंने थोड़ा इसको और हाईलाइट कर दिया है रंगीन करके। और ये कहते हैं कि इनके पास 8,80,000 रुपये का कलेक्शन हुआ। यानी कहने का मतलब हुआ लगभग 5 लाख रुपये कम आए, खर्चा ज़्यादा था और आमदनी कम थी। ये जो 5 लाख रुपए आए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। जो रैली का संचालन कर रहा था, जो इसका हेड था, प्रमुख था, जिम्मेदारी तो इन पर ही आएगी। इसके अलावा और कुछ बता रहे थे वो एनजीओ चलाते हैं, गरीब लड़कियों को पढ़ाते हैं और गरीब लड़कों को सहायता करते हैं। बहुत बढ़िया बात है। प्रभावित किया उस चीज़ ने हमको। हमने सोचा कि इन्होंने जो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया है ये मार्वेलस थिंग है। चाहे आप नुकसान में रहे या फायदे में, अपना अकाउंट दे दो, कोई नहीं पूछने वाला है। इतनी सी बात हम बस जंतर मंतर वालों से कर रहे थे कि आप अपना हिसाब दे दो, आपके पास पैसा है, कोई बात नहीं, रखो, आपका पैसा है, दे दो हिसाब, उससे पारदर्शिता आती है। लेकिन वो आज जो वर्तमान परिस्थिति में आए वहाँ पहुँचने को तैयार थे लेकिन अकाउंट देने को तैयार नहीं थे और इसलिए हम उनके आलोचक थे। लेकिन दूसरी बात, ये जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, उसकी हमने कभी आलोचना नहीं की, केवल व्यवहार की आलोचना की। ये सब कुछ होने के बाद उस पत्रकार ने ये पूछा, वो कह रहे थे कि भाई खर्चा तो इतना हुआ है और कुछ लोग इसका श्रेय लेने जा रहे हैं। बड़ी खोदने के बाद उन्होंने बताया कि इसका श्रेय जो सुरेंद्र पहलवान जी हैं वो ले रहे हैं। औरों से भी सुना। अब सुरेंद्र पहलवान जी का मैंने इतना देखा, कुछ लोगों ने और स्वयं उन्होंने ये कहा कि रेवाड़ी रैली का जो श्रेय है वो उसे लग सकता है कि ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि वहाँ जितने लोग आए थे और उनमें 10-5 आदमी सुरेंद्र पहलवान जी का समर्थन करें तो श्रेय पहलवान जी को चला जाएगा। लेकिन उसका एक बहाना लिया गया कि सुरेंद्र पहलवान जी इसका श्रेय ले रहे हैं। उसके बाद जब रेवाड़ी रैली खत्म हो गई तो हमने सुरेंद्र पहलवान जी से पूछा कि साहब आपकी रेवाड़ी खत्म हो गई, रैली खत्म हो गई आपकी, आपका ज्ञापन कहाँ है? इन्हें ज्ञापन कोई बनाया ही नहीं था, नहीं ज्ञान तो नहीं दिया, तो मैंने गए किस काम के लिए थे आप? तो अब क्या करें? मैंने आप ऐसा कीजिए, जो ऑलरेडी माननीय रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है वो बिल्कुल सॉलिड ज्ञापन है, आप उसको दे दीजिए। इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा संयुक्त के नाम से वो ज्ञापन दे दिया, उससे और मामला बिगड़ गया। उन्होंने सोचा कि सारा श्रेय पहलवान जी ले गए, हालांकि वो ज्ञापन मैंने दिलवाया था। और मैं कहीं जब जा रहा था तो मेरे पास ऑनरेरी कैप्टन वीर सिंह साहब का फ़ोन आया। मैं उठा नहीं पाया, मोटरसाइकिल पर था। मैं बोला साहब बाद में बात करूँगा। जब मैंने उठाया तो लगा उनके आसपास कुछ आदमी बैठे थे और कुछ नाराज से थे। ठीक है भाई, नाराज हो सकते हो। उन्होंने बोला आपने उसका पहलवान का वो क्यों डाला ज्ञापन? हमने बोला ज्ञापन डाला है हमने, बिल्कुल सही ज्ञापन है वो, और भारत सरकार को ज्ञापन तो जाना ही चाहिए था, आप भेज दीजिए, आपका डाल देते हैं। कल इन्होंने एक ज्ञापन दिया, मेरे पास भेजा। अब मैं ज़्यादा तो इसलिए नहीं कहता कि शायद हो सकता है इनको बुरा लगे। हमने यही कहा साहब इस प्रकार के ज्ञापनों से भारत सरकार बात करने वाली नहीं है। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि कौन ज्ञापन बनाता है, कौन तैयार करता है, कौन इकट्ठा करता है, कौन भेज देता है, क्योंकि जो भेजने वाले न तो उनको पता है
इकट्ठे करने वाले उनको भी पता नहीं है कहां से आया कहां से नहीं आया। ऐसे ज्ञापन तो पूरे देश से ही पहले दिए जा चुके हैं, वही एक ज्ञापन था। फिर बोलने लगे दीवान सिंह जी जब हम जाएंगे, जब आपको लेके जाएंगे, हम तो हमेशा तैयार हैं, हमारा ज्ञापन जो गया है बिल्कुल ठीक गया और हमने भिजवाया सुरेंद्र पहलवान से ज्ञापन, और उसके हम तथ्य भी बता रहे हैं सबके सामने। ऐसा नहीं है उसको छुपा करके बैठे हैं, भाषा नहीं है उसमें, पूरे कैलकुलेशंस हैं उसमें। खैर एनीवे, फिर इन्होंने मेरे पास व्हाट्सअप आता है कि आप अपना ईमेल दीजिए। वीर सिंह साहब का मैंने ईमेल दे दिया, उन्होंने मेरे पास ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजा जो वहाँ खर्चा हुआ। उसके बाद उन्होंने ज्ञापन भी भेजा। ज्ञापन को मैंने कह दिया ज्ञापन आपका बिल्कुल प्रॉपर नहीं है और उस ज्ञापन पे कोई वार्ता हो ही नहीं सकती है। फिर मैंने फ़ोन ही कर लिया उनको। जब मैंने फ़ोन किया तो मैंने सारी जानकारी ली। इसमें कोई शक नहीं है, रेवाड़ी की रैली एक बहुत शानदार रैली हुई थी जो अच्छे पॉइंटें बताएंगे। और यह भी कोई शक नहीं है कि रेवाड़ी की रैली का पूरा कारोबार, मैनेजमेंट इनकी अध्यक्षता में, वीर सिंह, कैप्टन वीर सिंह अध्यक्षता में वहाँ के लोग कर रहे थे। और पैसा भी जो कलेक्शन हो रहा था वो भी रेवाड़ी की टीम ही इकट्ठा कर रही थी। दूसरों को इन्होंने मना कर दिया था। इसी प्रकार मना कर दिया था जैसे वीर बहादुर ने अपने संगठन से रामलीला मैदान में पैसे इकट्ठे कराए थे और दूसरे संगठनों का सहारा लेकर हम सब एक हैं, वो उसको छोड़कर अपने से कराओ, कोई बात नहीं है। और लांछन इन पर भी इसी प्रकार लग रहे हैं जैसे वीर बहादुर पर लगे थे। कलेक्शन ज़्यादा आया था, कम बता रहे हैं, हालांकि उनका 1.5 लाख का नुकसान हुआ था। हम उनके साथ नहीं है कि ज़्यादा आया था कम आया था। और यहाँ भी शायद ये आवाज़ें उठ रही हैं कि पैसा ज़्यादा आया है और इनका क्या नाम है खर्चा कम हुआ है और ये बता नहीं रहे। तो उसी को साफ करने के यहाँ पे आए थे। बातें होती रहीं, हमको पता चला कि ये 5 लाख का जो अंतर है खर्चे का, ये जब मैंने कैलकुलेशन किया, ये मेन कारण है इनकी लड़ाई का। ये कहते हैं सुरेंद्र पहलवान जी ने रेवाड़ी में आकर 5 लाख रुपए देने की बात की थी। यदि वो नहीं करते तो हम इसको दूसरे प्रकार से करते। बात तो सही है भाई, यदि आपने हाँ की है 5 लाख रुपए देने की और जब फिर बाद में आप पीछे हट गए तो ऐसा क्या हुआ? कैप्टन साहब को क्यों फंसाया 5 लाख रुपए से? मैंने सुरेंद्र पहलवान से बात की क्योंकि मैं तो स्पष्टवादी हूं, किसी का कोई लगाव नहीं है, साफ सुथरा मैटर है। सुरेंद्र पहलवान जी ने कहा है कि मैंने कोई भी हाँ 5 लाख की नहीं की थी। मेरे से 5 लाख की बात कोई वहाँ पर किसी स्कूल में थे और कोई वहाँ के प्रधानाध्यापक जी थे, उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने इनसे कहा था 5 लाख रुपए दे दो। ये कहते हैं मैंने सबके सामने ये कहा था भैया कोई मेरी बेटी की शादी थोड़ी है तो मैं आपको 5 लाख दे दूं। और ये भी कह रहे थे मैं तो 1 लाख तक दे सकता हूं। और शायद यही बात वीर सिंह साहब ने अपने इंटरव्यू में कही है कि इस प्रकार बोला उन्होंने मेरी लड़की की शादी थोड़ी है, यानी ये बात तो कहीं न कहीं हुई है। अब ये तो ये जाने कि पहलवान जी ने हाँ की या नहीं की, वीर सिंह के अनुसार हाँ की और पहलवान जी के अनुसार ना की, अब तो ये जाने। लेकिन अब जो मैटर का क्रक्स निकल कर आया है वो ये है कि इनको 5 लाख रुपए का नुकसान है। अब इसको कौन भरे? ये तो बातें चलती रहेंगी। और 5 लाख को देने के लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे यहां से गए चाहे वहां से गए, जितनों ने भी वहां बोला, उनकी जिम्मेदारी बनती है। यदि ये कम, और मैं तो ये भी कहूंगा इन सबको इकट्ठा कर लो, वीर बहादुर का भी कर लो 1.5 लाख और ये भी कर लो, और लोगों से कहो भैया इतने की कमी पड़ रही है, पैसा दो। अब कैप्टन वीर सिंह जी कहते हैं भाई मैं इसको झेल जाऊंगा। हमने बोला सर आप क्यों झेल जाओगे? चलो आप चुपचाप झेल जाओ, लेकिन इनको बता तो दे कम से कम। इस 5 लाख रुपए का मेन मुद्दा है बोन ऑफ कंटेंशन। ये इनमें आपस में लड़ाई हो रही है। जो दूसरे ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पता है कि पैसा देने पड़ेंगे, तो धीरे से पैसा न देने पड़े, किसी न किसी मुद्दे को खड़ा कर दो। तो ये पहलवान का मुद्दा खड़ा हो गया, पहलवान इसका श्रेय ले रहा है। पहलवान के 10-15 कमेंट और 10-15 आदमी यदि यहां कमेंट करते हैं तो इससे रेवाड़ी का श्रेय पहलवान जी को नहीं जाता है और ना वो ले सकते हैं, ये सबको पता है। अब श्रेय किसको लेना है किसको नहीं लेना है? मेन श्रेय यह है भैया, ये 5 लाख रुपए का जो नुकसान हुआ है वीर सिंह साहब को, सभी ऑर्गेनाइजर की ड्यूटी बनती है इकट्ठे हों और उनको बताएं कि इन 5 लाख रुपए का
किस प्रकार से अरेंजमेंट करोगे। और स्वाभाविक सी बात है, वो कह रहे थे दीवान सिंह जी मेरे घर में, मतलब पहले जब काम कर रहा था तो जब लड़ाई हो रही थी और अब इतना खर्चा हो गया, तो स्वाभाविक सी बात है किसी घर में 5 लाख कोई ऐसे तो उगते नहीं है। रैली आपने की है, शानदार रैली की है, ये भी आपका काम बनता है, इस पैसे को वीर सिंह साहब से मिल करके कराएं। और रही इसकी बात कि कौन श्रेय ले रहा है कौन श्रेय नहीं ले रहा है, सिवाय लेने से करने से कोई श्रेय नहीं हो जाता। हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने बता दिया, रैली के बाद कुछ असंगत बातें हुई और ये असंगत जो बातें हुई इनसे एक मनमुटाव पैदा हो गया और लोगों की एक व्यक्तिगत लालसा उठी कि क्यों नहीं इसको बना लिया जाए। लेकिन पता होना चाहिए, लोकप्रिय होने के लिए मजबूत पैर और मजबूत पैरों के नीचे जमीन होना जरूरी है। किसी के पैर के नीचे की जमीन खींचने से कोई लोकप्रिय नहीं हो जाता। हमारे कुछ पूर्व सैनिक एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि चलो दूसरों के पैरों से जमीन को ही खींच लिया जाए। और दूसरा बता दूं, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा का जो ज्ञापन गया हुआ है वो मैंने दिलाया था और मनमुटाव को आगे बढ़ाने के लिए ये जो पैदा हुआ है यहां पे, इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो 8 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशनल क्रम में जो ये मीटिंग हो रही है, ये उसी का एक हिस्सा है। इससे सैनिक टूटेंगे न जुड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, अब थोड़ी धूल जमने लगी है, असली रंग निकल करके आ रहे हैं। कुछ दिन के बाद पता चलेगा आपको कि आखिरकार भारत सरकार ने वार्ता क्यों नहीं की, क्योंकि कुछ तो हमारे ज्ञापन ठीक नहीं गए और कुछ लोग टोटली पॉलिटिकल हैं। अब वो बाहर निकल करके आ रहे हैं कि हम पॉलिटिकल हैं और बाहर निकल करके आ रहे हैं। इस प्रकार एकता नहीं हुआ करती। दूसरे हमसे कहा किसी ने कि सब एक मंच पर आ जाएं, एक कभी भी एक मंच पर नहीं आ सकते। हां, इतना जरूर है कि एक ज्ञापन ये जरूर एक मंच पर बना करके दे सकते हैं। अभी तक भारत सरकार के पास कोई ज्ञापन नहीं गया। एक जंतर मंतर से गया था, वो भी इनकम्प्लीट था। एक रामलीला मैदान से गया था, उसमें ओआरओपी की 2 की विसंगति ने होकर के नॉन ओआरओपी इश्यूज ज्यादा थे, वो भी इश्यूज हैं ज्यादा थे और वो भारत सरकार के पास गए हुए हैं। जब तक आप नोटिफिकेशन बेस्ड ओआरओपी 2 की विसंगतियां भारत सरकार को नहीं भेजोगे, तब तक आप नहीं बता पाओगे ओआरओपी 3 में भी नुकसान होने जा रहा है। मैं अगेन रेवाड़ी रैली के ऑर्गेनाइजर्स को अनुरोध करता हूं कि वीर सिंह साहब के पास जो 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, आप लोग मीटिंग करें और उनको बताएं कि आप इस पैसे की भरपाई कैसे करोगे। रैली का जो आनंद लिया है, साथ में फाइनेंशियल आनंद भी लो, उसमें कुछ मजा आएगा। अदरवाइज एक व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार बोझ डाल देना मैं तो उचित नहीं समझता। वो कह रहे हैं कि मैं भुगतूंगा, भुगतोगे जब कोई नहीं देगा तो। गलती हो गई आपसे इसलिए भुगतोगे, अदरवाइज आपका भुगतने का कोई भी कारण नहीं है। मैंने ये डाल दिया है, देखते हैं लोगों पर कितना असर होता है। इससे काम नहीं चल रहा है। ये 5 लाख रुपए को साइड ट्रैक करने के लिए एक दूसरी दीवार खड़ी कर दो कि पहलवान जो है इसका श्रेय ले रहा है और यहां से ध्यान हट जाए। ऐसे ध्यान नहीं हटा करते। ध्यान तब हटेगा जब 5 लाख रुपए का सहारा इनको जो खर्चा हुआ है वो दे। और यदि किसी को लगता है, उन्होंने कहा है किसी को लगता है भैया गलत खर्चा, तो मेरे पास आए, मैं सारा का सारा चेक वगैरह पूरा दिखा दूंगा। मेरा सब कुछ अकाउंट से गया हुआ है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।